बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आओ करे और सीखे, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी की वर्क बुक है, जिसमें हिंदी के सारे बेसिक दे रखे हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे देशज, विदेशी और आगत शब्द, जो कि वर्क बुक के पेज नंबर 351 पर है। ठीक है, पेज नंबर 351 पर जो व्याकरण की जो अवधारणा दे रखी वह हम पढ़ेंगे, देशज, विदेशी और आगत शब्द। तो यहाँ पे उसके पहले दे रखी एक छोटी सी कहानी, फन और फन। ठीक है, तो यहाँ जो है दो शब्द जो समान दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फन है ये अलग है, और किस प्रकार से अलग है ये हमें यहाँ बताया जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। एक बार की बात है, पठारी गांव का रहने वाला सरमन अपनी ससुराल जा रहा था। पुराना जमाना था, उस समय न तो बस चलती थी न रेलगाड़ियां। लोग घोड़े, बैलगाड़ी पर या पैदल ही आते जाते थे। सरमन सिर पर पगड़ी बांधे, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में एक थैले में लोटा, डोर और कुछ खाने का सामान लिए पैदल ही जा रहा था। उस समय आत्मरक्षा का सबसे अच्छा और सस्ता साधन लाठी ही था। सरमन लाठी चलाने के फन में माहिर था। आजकल तो आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे सिखाया जाता है। तेज धूप थी, वह पसीने से लथपथ था। रास्ता एक घने वन बीहड़ से गुजरता था। वन में तेंदुआ और बाघ जैसे खतरनाक जानवरों के हमले का डर भी था। सरमन प्यास से बेचैन होने लगा। उसे पता था कि आगे एक कुआं है। धीरे धीरे वह कुएं के पास पहुंच गया। सरमन एक पेड़ की घनी छाया में बैठ गया। उसने अपनी लाठी पेड़ से टिका दी। थोड़ा सुस्ता कर वह पानी भरने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। कुएं को जाने वाली पगडंडी पर एक और बड़ी सी चट्टान और दूसरी ओर खाई थी। कुएं झाड़ियां भी थी। ठीक है, कुएं पर झाड़ियां भी थी। अचानक उसे सरसराहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा, एक बड़ा सा सांप सामने से चला आ रहा था। सरमन को देखकर वह अपना फन फैलाकर फुफकारने लगा। सरमन की जगह कोई डरपोक आदमी होता तो डर से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, पर सरमन बिल्कुल नहीं डरा। रास्ता सकरा था, कतरा कर निकल जाने की जगह भी न थी। सरमन ने अपनी पगड़ी सांप पर फेंकी। सांप पगड़ी में उलझ गया। सरमन ने पीछे लौटकर पेड़ से टिकी अपनी लाठी उठाई। उसने लाठी के सहारे सांप को उठाकर खाई में फेंक दिया। सरमन ने पानी भरकर अपनी प्यास बुझाई और भोजन किया। खा पीकर सरमन आगे चल दिया। तभी दो आदमियों ने उसे रोक लिया। वे हाव भाव से लुटेरे लग रहे थे। वे लाठी लिए थे, एक के हाथ में चाकू भी था। चाकू वाले आदमी ने सरमन को धमकाया, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो जो भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। सरमन ने अपना थैला नीचे रखकर अपनी लाठी से उस पर वार किया। उसका चाकू गिर गया। वे दोनों भी लाठी चलाने लगे, पर सरमन के आगे उनकी एक न चली। वे दोनों घायल हो गए। सरमन के लाठी चलाने के फन के आगे वे बेबस थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागना ही बेहतर समझा। सरमन भी तेजी से आगे बढ़ गया। सामने एक गांव दिख रहा था। अब कोई खतरे की बात न थी। सरमन ने ससुराल पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। गांव के प्रधान से सरमन के साथ हुई घटना को सुनकर उसकी हिम्मत की तारीफ की। साथ ही लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस थाने में रिपोर्ट भी करवा दी। तो इस प्रकार सरमन की छोटी सी कहानी थी कि उसने किस प्रकार बहादुरी से अपना जो रास्ता था उसे पार किया और दूसरे गांव पहुंच गया। तो आगे है अभ्यास 351, जो कि बुक के पेज नंबर 352 पर है। ठीक है, पेज नंबर 352 पर जो अभ्यास है वह हम करेंगे। पाठ में आए रेखांकित और मोटे अक्षरों वाले शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उन्हें नीचे उचित स्थान में लिखिए। तो रेखांकित शब्दों को यहाँ लिखना है और मोटे अक्षर वाले शब्दों को यहाँ लिखना। तो हम लिख लेते हैं। बच्चों, हमने रेखांकित शब्द और मोटे अक्षर वाले शब्द अलग अलग लिख दिए हैं पाठ में से, तो इन्हें पढ़ लेते हैं एक बार। रेखांकित शब्द है पगड़ी, लोटा, लथपथ, बीहड़, तेंदुआ,
चट्टान, अचानक, सिट्टी पिट्टी, चाकू। उसी प्रकार मोटे अक्षर वाले शब्द हैं जमाना, बस, रेल, फन, माहिर, जूडो कराटे, बेचैन, कतराकर, जान, फन, बेवश, तारीफ, रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये फन और ये फन ये दोनों जो पाठ में आए थे, तो ये जो फन है जिसके नीचे जो बिंदु लगा है इसे नुक्ता कहते हैं और इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जो हम अगला जो अध्याय पढ़ेंगे आगत ध्वनियां उसमें पढ़ेंगे बच्चों। अब आगे है समझिए देशज शब्द। तो देशज शब्द किसे कहते हैं देख लेते हैं। पाठ में आए रेखांकित शब्द स्थानीय या लोक भाषा और बोलियों से आए हैं। वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट स्रोत पता नहीं है। मतलब इन शब्दों की जो उत्पत्ति है उनका स्पष्ट स्रोत पता नहीं है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। उपयुक्त शब्दों के अतिरिक्त कुछ देशज शब्द निम्नलिखित है। जो शब्द दे रखे हैं उसके अलावा भी यहाँ देशज शब्द दे रखे हैं, तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं। अटपटा, उल जलूल, कचोटना, कुदड़ी, गुपचुप, गेंदा, खूटी, डेरा, धाक, हेकड़ी, फंदा, चिड़चिड़ा, चीटी, चुड़ैल, झंझट, झरोखा, झुमका, पचड़ा, रेवड़ी, लट्टू, हक्का बक्का, गिरगिट, घोंसला आदि। तो ये जो शब्द दे रखे हैं ये देशज शब्द हैं और देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट स्रोत पता नहीं है और ये स्थानीय लोक भाषाओं से आए हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभ्यास 392 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 353 पर दे रखा है ना, पेज नंबर 353 पर। तो यहाँ दे रखा निम्नलिखित देशज शब्दों का उनके शब्दार्थ से मिलान कीजिए। तो देशज शब्दों का उनके शब्दार्थ से मिलान करना है तो पहले हम शब्द पढ़ लेते हैं फिर उनके अर्थ पढ़कर मिलान करेंगे। तो शब्द है पगड़ी, चट्टान, अचानक, चाकू, बीहड़। ठीक है, और ख जो है ख वाले में दे रखा है छुरी छुरा जो कि शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। छुरी छुरा, असमतल भूमि, ऊबड़ खाबड़ जमीन, बड़ा सा पत्थर, शेल, साफा, पाग, सहसा, यकायक। तो हम इनका मिलान कर देते हैं। पगड़ी, पगड़ी किसे कहते हैं साफा या पाग। चट्टान, चट्टान होता है बड़ा सा पत्थर, शेल। अचानक, सहसा, यकायक। चाकू, छुरी, छुरा और बीहड़, असमतल भूमि, उबड़ खाबड़ जमीन। तो अगला अभ्यास है 393। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो हमें इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो पहला शब्द है लोटा। ठीक है, लोटा। तो लोटा का अर्थ होता पानी भरने का पात्र। पानी भरने का, ये ऊपर लिख देते हैं पात्र। ठीक है, पानी भरने का पात्र या पानी भरने का छोटा बर्तन। फंदा, फंदा क्या होता है? फंदा होता रस्सी का गोल घेरा। ठीक है, रस्सी का गोल घेरा। झरोखा, झरोखा मतलब खिड़की या रोशनदान, रोशनदान। अगला है डेरा। डेरा किसे कहते हैं? तो डेरा होता है अल्पकालिक निवास, जहां पर बहुत कम समय के लिए रुका जाता है। अल्पकालिक निवास, अल्पकालिक निवास बहुत कम समय तक रुकने का जो स्थान है उसे डेरा कहते हैं। खुटी, खुटी हुक। हेकड़ी, हेकड़ी अक्खड़पन, अक्खड़पन। ठीक है, अक्खड़पन हेकड़ी। और खुटी होता हुक। अगला है लट्टू। लट्टू जो है एक प्रकार का लकड़ी का खिलौना, एक प्रकार का लकड़ी का खिलौना। रेवड़ी, यह मिठाई का एक प्रकार है। ठीक है, तो एक प्रकार की मिठाई, एक प्रकार की मिठाई। अटपटा, अटपटा का हो जाएगा उटपटांग, उटपटांग। ठीक है,
तो हमने शब्दकोश से अर्थ इनके खोज कर लिख दिए हैं। अगला जो अभ्यास है 394, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो हमें इसका पिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, बहुत घबरा जाना, बहुत घबरा जाना। ठीक है, वास्तव में सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना तो बहुत घबरा जाना, जिससे कि मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी, ऐसी स्थिति हो जाना। तो इसका अर्थ हमने लिख दिया है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, बहुत घबरा जाना। जंगल में शेर को देखकर सरवन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ठीक है, ऐसा हम इसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके आगे है पेज नंबर 354। पेज नंबर 354 पे समझिए, दे रखा है विदेशी शब्द बता रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, विदेशी शब्द किस किस भाषा के कौन कौन से शब्द हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में बता रखा है। विदेशी शब्द पाठ में मोटे अक्षरों वाले शब्द, जो मोटे अक्षरों वाले शब्द हमने पाठ में से छाट कर लिखे हैं, वे शब्द हैं जो विदेशी शासन, विदेशी व्यक्तियों और उनकी भाषाओं के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा में आ गए हैं और यथावत अथवा कुछ उच्चारण अंतर के साथ हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। ये विदेशी शब्द मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, रूसी, जर्मनी, चीनी, लैटिन आदि भाषाओं से आए हैं। इसकी संख्या हजारों में है और बोलचाल की भाषा में घुल मिल गए हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। तो वे विदेशी शब्द जो हमारी भाषा में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं उन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, विदेशी शब्दों को ही। तो सबसे पहले दे रखिए अरबी भाषा। तो अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो वो है अमीर, इमारत, अक्ल, आदमी, इज्जत, उम्र, एहसान, कदम, कीमत, गरीब, जुलूस, जहाज, तकदीर, तरक्की, दबा, नगद, मौसम, वकील, मजदूर आदि। तो ये सारे जो शब्द थे अरबी भाषा के शब्द थे। उसी प्रकार फारसी भाषा के शब्द हम देख लेते हैं। फारसी भाषा के हैं अफसोस, अनार, आमदनी, अंगूर, आईना, उम्मीद, इत्र, ईमानदार, कुश्ती, किनारा, खरगोश, खुश, गुलाब, चश्मा, तमाशा, ताजा, दीवार, परवाह, पैदावार, बीमार, पर्दा, लगाम, शादी, शोर, सरदार, सरकार, हफ्ता, हजार, मरहम, मुर्दा आदि। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द हैं आका, कैची, चमचा, चारपाई, चोगा, तोप, तमचा, बहादुर, बुलबुल, दरोगा, लाश, चकमक, उर्दू, कालीन, कुली आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं अनानास, अचार, अलमारी, कमीज, काजू, कमरा, गमला, चाबी, पिस्तौल, तौलिया, लबादा आदि। इनमें से कुछ शब्द तो ऐसे हैं बच्चों जो हम दैनिक भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वह किसी अन्य भाषा के शब्दों में से ही लिया गया है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के तो बहुत से शब्द हम प्रयोग करते हैं। उनमें से ही कुछ है इंजन, एजेंट, मोटर, डॉक्टर, साइकिल, टैक्सी, प्रेस, पेंसिल, रिपोर्ट, क्रीम, गिलास, टोस्ट, चॉकलेट, होटल, पार्क, पार्टी, कार, कमीशन, ड्राइवर, पुलिस, गार्ड, क्रिकेट, कोर्ट आदि। डच भाषा के शब्द हैं तुरुप, बम, ड्रिल, स्काउट आदि। फ्रेंच भाषा के शब्द हैं अंग्रेजी, कूपन, कारतूस। पश्तो भाषा में है अखरोट, अटकल, पठान, नगाड़ा, गड़बड़ आदि। चीनी भाषा में है चाय, लीची, पटाखा, तूफान आदि। और लैटिन भाषा में है इंच, कोटा, रेडियो, राशन, मशाल, स्कूल आदि। इसके आगे दे रखा अभ्यास 395 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 355 पर है। बुक के पेज नंबर 355 पर दे रखा है अभ्यास 395, जिसे हम देख लेते हैं। सामने दिए गए मटके में कुछ विदेशी शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द गट्टमट्ट हो गए हैं। इन्हें ढूंढकर सही शब्द के आगे लिखिए। तो कुछ विदेशी शब्द यहाँ दे रखे हैं और उनके हिंदी अर्थ यहाँ दे रखे हैं, तो हमें इनके अर्थ ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? माहिर, फन, तारीफ, कतरा, जान। तो इनके और हिंदी जो शब्द दे रखे हैं वो है दक्षता, प्रशंसा, कौशल, बूंद, प्राण। तो माहिर का हिंदी अर्थ होता है दक्ष।
ठीक है, दक्ष। फन, फन का होगा कौशल, कौशल। तारीफ, तारीफ का हो जाएगा प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है। कतरा, कतरा का हो जाएगा अर्थ बूंद, बूंद, ठीक है। और जान, जान का है अर्थ प्राण। तो इस प्रकार हमने ये शब्दों के अर्थ, विदेशी शब्दों के अर्थ हमने ढूंढ कर लिख दिए हैं। अब इसके बाद है अभ्यास 396। निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रेखांकित विदेशी शब्दों को मानक हिंदी में बदलकर फिर से लिखिए। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, सबने किशन की हिम्मत की तारीफ की। तो इसका यहाँ पे कर रखा है, सबने किशन के हिम्मत के स्थान पर क्या लिख दिया, उसका मानक हिंदी में बदल कर लिख दिया साहस की तारीफ के स्थान पर प्रशंसा। तो हिम्मत का हो गया साहस, तारीफ का हो गया प्रशंसा, ठीक है। तो रेखांकित शब्द विदेशी शब्द और इनका जो हमें हिंदी में बदल कर लिखना है, हिंदी के मानक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना है। अगला दे रखा है, किशन लाठी चलाने के फन में माहिर था। तो हम यहाँ लिख देंगे किशन लाठी चलाने के, किशन लाठी चलाने के फन में माहिर के स्थान पर क्या आ जाएगा, दक्ष था, ठीक है, दक्ष था। किशन लाठी चलाने के फन में दक्ष था। अगला है, पठारी गांव में बहुत से अमीर लोग रहते थे। तो इसका हो जाएगा पठारी गांव में, पठारी गांव में, पठारी गांव में बहुत से अमीर के स्थान पर हम लिख देंगे धनवान, धनवान लोग रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अमीर है, अमीर के स्थान पर हमने हिंदी में लिख दिया है धनवान, ठीक है, मानक हिंदी में। जो हमारी मदद करता है हमें उसका एहसान मानना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा जो हमारी मदद के स्थान पर हम लिखेंगे सहायता, ठीक है, क्या लिखेंगे, सहायता। जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी सहायता करता है हमें उसका उपकार मानना चाहिए। एहसान के स्थान पर क्या आएगा मानक भाषा में, उपकार, ठीक है, उपकार मानना, उपकार मानना चाहिए, ठीक है, चाहिए। अगला है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक सप्ताह में, हफ्ते के स्थान पर सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये हो गया हमारा मानक में हो गया है ना, हफ्ते के स्थान पर सप्ताह। पेन की कीमत 5 रुपए है। तो पेन के स्थान पर आ जाएगा कलम, कलम, कलम का मूल्य, कलम का मूल्य 5 रुपए है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है तो 5 रुपए है। कलम का मूल्य 5 रुपए है। तो पेन के स्थान पर कलम और कीमत के स्थान पर मूल्य लिख दिया हमने। तो ये मानक भाषा में हो गया है।